जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्पेशली बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के बारे में कि अगर आपको सिलेबस खत्म करना है, पहले टाइम में आप बिगिनर हैं, तो आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जानना है अपना सिलेबस, क्योंकि जब आप सिलेबस के बारे में जानेंगे तभी आप ये प्रॉपर स्ट्रेटजी बना पाएंगे कि हमारे पास कितना। जब आपको पता ही नहीं होगा आपको जाना कहाँ है, तो आप कैसे निर्धारित कर पाएंगे कि हम कितनी स्पीड से चलें जो कितने समय में पहुँच जाएंगे। तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि हमको कितनी दूर जाना है, उसी प्रकार से आपको अपनी गाड़ी फिर चलानी है। तो मान लीजिए आपने पहले अपना सिलेबस देख लिया। यदि आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल का सिलेबस देख लिए। यदि आप एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एनटीपीसी का सिलेबस देख लीजिए। तो आपका पहला काम क्या था, सिलेबस को देखना। अब सेकंड काम क्या है, आपको सोर्स डिसाइड करना है कि हमको पढ़ना कहाँ से है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन यदि आपको लगता है कि आप एक कमजोर छात्र हैं और आप कवर नहीं कर पाएंगे सेल्फ स्टडी के थ्रू, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी खरीद सकते हैं। ये एक गलत डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन ना जाएं, क्योंकि यदि आप एक ऐसे छात्र हैं जो ऑनलाइन कवर कर सकते हैं तो ऑफलाइन में जाकर आप अपना समय बर्बाद करेंगे। तो आपको ऑफलाइन में ही जाना है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि यदि आप अर्थमेटिक और एडवांस करेंगे तो कम से कम 200 से 300 लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, 200 से 300 लेक्चर का मतलब ही होता है 200 से 300 दिन ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में तुम एक दिन में 2 भी लेक्चर ले सकते हो, चाहो तो 3 भी ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मोस्टली आप लोग बीओडी बैच की तरफ जाइए, क्योंकि जो बीओडी बैच होते हैं ना, तो उन्होंने आपको पता होता है कि क्या हमको कितने समय में सिलेबस खत्म करना है, कितने लेक्चर हैं कितने नहीं है। तो आपने पहला काम क्या था, सिलेबस के बारे में जानना। दूसरा काम क्या था आपका, सोर्सेज डिसाइड करना। अब तीसरा काम क्या है कि आपको मंथली टारगेट बनाना है कि हमको मंथ्स में, जैसे मान लीजिए आपने 200 लेक्चर दे मान लिए किसी, ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 200 लेक्चर हैं, तो आपको पता करना है कि अगर यदि मुझे 3 महीने में खत्म करना है तो मेरे पास 90 दिन है, तो हमको एक दिन में 2 से ज्यादा लेक्चर देखने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको डिसाइड करना है कि हमारे पास कितने चैप्टर हैं टोटल, हमें कितने समय में खत्म करना है, तो हम कितनी स्पीड से चलना चाहिए। आपको डेस्टिनेशन पता चलेगी, कानपुर जाना है, कितनी दूर है, 70 किलोमीटर। यदि हमें 1 घंटे में पहुंचना है तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ेगा। बस उसी प्रकार से आपको अपना सिलेबस भी डिसाइड करना है कि हमारे पास 200 लेक्चर हैं, यदि हमें 4 महीने में खत्म करना है तो इस टाइप से करेंगे तो इतना हो जाएगा। बस इसी टाइप का आपको सिलेबस अपना खत्म करना है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या डेली टारगेट बनाना सही रहेगा इसके लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा जी बिल्कुल, क्योंकि यदि आप डेली टारगेट बनाएंगे ना तो आप डेली अपनी चीजों को ट्रैक करते रहेंगे कि हम कितना सही चल रहे हैं कितना नहीं चल रहे हैं। केवल मैथ्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप बिगिनर हैं तो 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलिए, पढ़िए। लेकिन यदि आप बिगिनर हैं तो जीएस को लास्ट में कीजिए अगर सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर एनटीपीसी को कर रहे हैं तो भाई आप जीएस तो जरूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पता है एनटीपीसी में जीएस का रोल बहुत ज्यादा है। और ओवरऑल एग्जाम में भी अब जीएस का रोल बढ़ रहा है। एक समय था जब आप बिना जीएस के भी मतलब अच्छे खासे पास हो सकते थे, हो अभी भी सकते हो, लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि हम 5 नंबर लाएंगे 25 में, 5 क्वेश्चन सही करके जीएस में और पेपर निकाल ले जाएंगे, भाई बहुत मुश्किल पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको सभी में बराबर टाइम देना है। लेकिन शुरुआत में क्या करना है, जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होता है तब तक आप जीएस को थोड़ा कम ध्यान दीजिए, अगर स्पेशली सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। बाकी एनटीपीसी या रेलवे की कर रहे हैं तो आप बराबर ध्यान दीजिए उस पर भी। लेकिन यदि आपको मान लीजिए मैथ्स का सिलेबस जल्दी खत्म करना है तो आपको मैथ को समय ज़्यादा देना पड़ेगा। मेरे अंदाज से तो आपको 50% टाइम देना पड़ेगा जो भी आप पढ़ते हैं। अगर 8 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे देना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे देना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस प्रकार से, हमने बता दिया उसी प्रकार से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक बार रिकैप करवा देते हैं आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले अपना सिलेबस जानना है, दूसरी बात आपको सोर्सेज डिसाइड करना है, तीसरी बात आपको मंथली टारगेट बनाना है और उस मंथली टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में, मतलब डेली टारगेट में आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इतना आपका काम हो गया। और इसी प्रकार से कंटिन्यूटी जरूर बना के रखना, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। और एकदम रोबोटिक तरीके से भी टाइम टेबल नहीं बनाना है कि नहीं हमें 5 लेक्चर डेली करने। भाई समय देखो, अगर आपको लगता है 4 घंटे में आप पूरे कर सकते हो तो 3 का टारगेट बनाओ, क्योंकि शुरुआत में अगर टारगेट बड़ा कर दोगे और आप अचीव नहीं कर पाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे। तो उससे बढ़िया है कि इतना भी इजी नहीं बना देना है 4 घंटे में एक ही लेक्चर लेना है, लेकिन मतलब इजी भी मत रखिए, चैलेंजिंग रखिए थोड़ा सा। और बिल्कुल इजी नहीं जाना है, बिल्कुल हार्ड नहीं जाना है, बीच में जाना है कि मतलब जिस प्रकार से आप डिमोटिवेट भी ना हो और मोटिवेट भी रहें। ठीक है, उसी प्रकार से आपको टाइम टेबल बनाना है। और बाकी अगर यदि आपको लगता है कि किसी और विषय में हमको वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बात करते हैं आप किस प्रकार से बीओडी बैच खत्म कर सकते हैं मैथ का। आदित्य रंजन सर का और गगन प्रताप सर का। यदि आप आदित्य रंजन सर का बीओडी बैच खत्म करना चाहते हैं तो इसके टोटल लेक्चर हैं 364। ठीक है, अगर आप डेली 2 वीडियोस देखेंगे तो आप 182 दिन में खत्म कर लेंगे। 182 दिन मतलब 6 महीने करीब। वहीं अगर आप 3 वीडियोस डेली देखेंगे
लेंगे तो आप 122 दिन में खत्म कर लेंगे, लगभग 4 महीने में। देखिए एक वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं होती है, लगभग 1 घंटे से थोड़ा सा प्लस होगा या थोड़ा सा माइनस होगा। तो क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स को आप लोग 1.7 तक देख सकते हैं, 1.75 पे एक्स पे कर लीजिए और देख लीजिए। और नोट्स में क्या होता है कि आप प्रॉपर नोट्स मत बनाइए, मतलब प्रॉपर बनाइए बट एक एक क्वेश्चन का मत बनाइए। आपको लगता है कि अगर एक क्वेश्चन के 5 टाइप हैं तो 5 को मत लिखिए, एक को लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बाकी अगर मैथ अगर 4 महीने या 6 महीने में खत्म करना चाहते हैं तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, मिनिमम 3 से 4 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे इसको, तभी आप जल्दी से खत्म कर सकते हैं। वही बात करते हैं गगन प्रताप सर का कि आप लोग किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। तो गगन प्रताप सर के टोटल लेक्चर हैं 507 अर्थमेटिक प्लस एडवांस को मिलाकर। अगर आप डेली 2 वीडियोस देखेंगे तो आप 254 दिन में खत्म कर लेंगे, लगभग 8.5 मंथ। यदि आप डेली 3 वीडियोस देखेंगे तो समथिंग 170 दिन, मतलब 6 महीने में खत्म कर लेंगे। अभी यहाँ पे आपको ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल खत्म करने के चक्कर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि आप एक चैप्टर पढ़ के दूसरे पे मूव करेंगे तो पीछे वाला चैप्टर भूलने लगेंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है। ह्यूमन बीइंग्स हैं, रोबोट तो है नहीं जो सब कुछ फिट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि पहले 3 वीडियोस देख लीजिए, 1 महीने तक 3 वीडियोस कैरी कीजिए। फिर जब चौथे महीने में जाएं और एक चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाए तो आपको करना क्या है, 2 वीडियो देखने लगना और जो पीछे वाला है 1 घंटा उसको रिवीजन के लिए देते रहना। इस प्रकार से आपको करना है। एंड मोस्टली क्या होता है कि आपको अगर 6 महीने या 8 महीने में मैथ्स का सिलेबस खत्म करना है बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग की तरह, तो आपको 4 घंटे तो देने पड़ेंगे। यदि आप बिगिनर हैं और एनटीपीसी और 2025 के सीजीएल को टारगेट करते हैं तो आपको मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर कोई बता रहा है 6 घंटे में सिलेक्शन ले लिया, वो ले सकते हैं क्योंकि वो लोग बिगिनर नहीं है। आप बिगिनर हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप सबसे पहले रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर अपनी इंग्लिश और उसके बाद में जीएस को। वहीं अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स, रीजनिंग, फिर उसके बाद जीएस पे ध्यान देना, ठीक है। अभी जीएस के लिए कैसे क्या करना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।